अब चलते हैं डीएलआर में। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे और आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, डिमोटिवेशन आएगा कि डीएलआर कुछ ऐसा आता है जो हमें पता नहीं होता है ना। ये पेटेंट होता है। अगर आप स्मार्ट बच्चे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी लाइव में या फिर इसके बाद, अपना दिमाग थोड़ा खोलना और सिंपल सी बात मेरी सुनना। लोग कहते हैं डीएलआर ऐसा आता है जो हमें पता नहीं होता। भाई व्हाट द फक, इंग्लिश भी नहीं पता होता है ना कोड्स भी नहीं पता होता। पेपर हमको दिया नहीं जाता सर, पेपर डी डे पे ही पता चलता है। सो आइडियली इट्स वेरी डिफिकल्ट सी, बिकॉज आई कैन टेल यू व्हाट टाइप ऑफ आरसी यू विल सी। कैन आई टेल यू कि यही आरसी आएगा, यही टॉपिक होगा, एनवायरमेंट वाला ही आरसी आएगा ना? नो, नोबडी कैन से दैट। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अपना अप्रोच अलग रखो कि भाई डीआरआर तो अलग ही आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे डरना मत। डीएलआर में आपको मैं मेन टॉपिक दूंगा। नंबर वन, अरेंजमेंट। स्टार्ट फ्रॉम अरेंजमेंट। अगर आपका डीएलआर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इवन इफ यू आर अ न्यूबी, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई और 20th 25th और 30th ऑफ जुलाई, स्टार्ट विद अरेंजमेंट। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक टू डू। सर्कुलर अरेंजमेंट देखनी है, लीनियर अरेंजमेंट आपको देखनी है, फंडे जानने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्या फंडे हैं, किसके बाजू में कौन बैठा है, थर्ड टू राहुल या फिर फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इसके नोट्स बनाना चालू करो। बिकॉज इसी की वजह से आपका पेपर ना थोड़ा खराब जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी पोजिशनिंग मैंने गलत कर दी, ये राइट में जाना था पर उन लोगों ने इतना घुमा के बताया कि मैंने उसको लेफ्ट में प्लेस कर दिया। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना। सो डू अरेंजमेंट फर्स्ट, नो ऑल द निटी ग्रिटीज ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर पॉसिबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना, किस टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। एंड एक चीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखना अगर पॉसिबल है तो। गाइज मे व्हाट कम, टॉपिक्स लाइक अरेंजमेंट, टॉपिक्स लाइक गेम्स एंड टूर्नामेंट, टॉपिक्स लाइक सेट थ्योरी, टॉपिक्स लाइक स्केड्यूलिंग, राइट, सिलेक्शन, ये सब स्टैटिक टॉपिक है। सर ये स्टैटिक का फंडा क्या है? बेटा स्टैटिक का मतलब होता है इनमें तुम ज्यादा खेल नहीं सकते, ये क्वांट के जैसा होता है, राइट। अगर एज अ पेपर सेटर, अगर मैं अरेंजमेंट के ऊपर सेट बनाता हूं, मैं ज्यादा पॉसिबिलिटी डाल के उसको डिफिकल्ट बना सकता हूं या लेंदी बना सकता हूं, पर मैं अरेंजमेंट की जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है उसकी, मैं नहीं चेंज कर सकता। आप समझ रहे हो? आरसी में मैं खेल सकता हूं। मैंने आरसी कोई बहुत पुराना लेके आया, मैं माइथोलॉजी का आरसी लेके आया, बोला करो, ऐसे ऐसे शब्द है उसमें कि भाई वो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डीएलआर को डरना नहीं है। डीएलआर में ये जो मेन चीजें होती है, इसी के इर्द गिर्द आपके सेट बनते हैं। अगर आप उसमें 40 मिनट लगाओ, 5 क्वेश्चन करो, पर क्वेश्चन 8 मिनट, आपने अगर पूरा का पूरा एक डीएलआर का सेट निकालने के लिए 20 मिनट भी लगाया उसको डिकोड करने के लिए, अगले 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने पूरा उसको अच्छे से डिकोड कर लिया तो। सो वन सेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी इजी। दिस इज हाउ स्टैंडर्ड और दिस इज हाउ मच predictable CAT exam is. So that one set can fetch you 90 percentile plus plus for sure. So you do arrangement, you do set theory. These are must. Non-engineer, you can leave games and tournaments if you're not really good at it. You can do scheduling, you can do selection, you can probably do orders and ranking or distribution and networking. ये आप आराम से 4 महीने कर सकते हो। अगले 4 महीने में अगर आपने एक एक महीना भी लगाया एक टॉपिक को, फिर भी आप 4 टॉपिक आराम से कर सकते हो यार। अगर आप देखोगे डीएलआर के आप 200 250 300 सेट्स लगा सकते हो, पर टॉपिक्स आपके उतने ही रहने वाले, तो ज्यादा लोड मत लेना। रही बात 99 परसेंटाइल के लिए, so you get one set which is based on the topic, you get another set which is again based on topic but it's a little difficult. You getting my point? 99 के लिए 2 सेट जरूरी है। सो 2 सेट के लिए जो सेकंड सेट आपका होगा, उसके लिए आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सेक्शनल मॉक्स देने पड़ेंगे, आपको अलग अलग टाइप के क्वालिटी सेट्स लगाने पड़ेंगे, एंड वो हो जाता है। 2 सेट्स यू शुड बी एबल टू ग्रास्प आराम से। अगर आप एक 50% वाले बच्चे हो, 60% वाले बच्चे हो 10th और 12th में, आप 2 सेट आराम से लगा सकते हो।